बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकारी मदद बिना बिचौलिए, बिना कट सीधे बैंक खाते में पहुंच जाती है। पीएम किसान निधि, कोई बिचौलिया नहीं, सीधा छोटे किसानों के और हर किसान के बैंक खाते में पैसा पहुंच जाता है। फसल बेची तो पैसा सीधा बैंक खाते में आ रहा है। आज कोई सब्सिडी आनी है तो सीधे बैंक खाते में आती है। पीएम आवास का पैसा आता है तो सीधे बैंक खाते में आता है। मनरेगा का पैसा आता है तो सीधा बैंक के खाते में आ जाता है। जो पहले आपके हक पर डाका पड़ता था, बिचौलिए जो आपका पैसा खा जाते थे, उनके लिए भाजपा सरकार ने दरवाजे बंद कर दिए। साथियों, जनधन खाते के साथ जब हमने मोबाइल फोन और आधार को जोड़ा तो ये सुरक्षा चक्र और मजबूत हो गया। अब हमारे छोटे किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों को भी जनधन खातों के कारण बैंकों से आसान ऋण मिलना संभव हो पाया है। आपको पता होगा, हमारे देश के एक प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से बोले थे। उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो गरीब के घर 15 पैसा पहुंचता है। 1 रुपया भेजता हूं तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। तो ये 85 पैसे किसके जेब में जाते थे भाई? ये कौन मार लेता था? ये कौन मार लेता था पैसे? अगर 1 रुपया भेजा है तो 100 पैसे पूरे गरीब के खाते में जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? 100 के 100 पैसे गरीब को मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? अब मैंने ये पक्का कर लिया कि गरीब के खाते में दिल्ली से मैं 1 रुपया भेजूंगा तो बीच में कोई हाथ नहीं लगाएगा, 100 के 100 पैसे पहुंचेंगे। अब मुझे बताइए भैया, ये जिनकी दुकानें बंद हो गई, जिनको ये मलाई खाने को मिलता था, उनको मेरे पे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? वो मोदी को गाली देगा कि नहीं देगा? मोदी का बुरा बोलेगा कि नहीं बोलेगा? मोदी के पीछे पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? मोदी ने कोई गुनाह नहीं किया। गुनाह यही है कि मलाई खाने वालों की कटकी बंद कर दी है। आप मुझे बताइए, मैंने सही किया कि गलत किया? सही किया कि गलत किया? ये करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? अगर मैंने सही किया तो आप मेरे साथ रहोगे? पूरी ताकत दोगे? आपकी जितनी ताकत मिलेगी उतने ही ताकतवर फैसले मैं करूंगा भाइयों बहनों। अब आप देखिए, हमने स्वनिधि योजना के माध्यम से रेहड़ी पटरी ठेले वालों को भी बैंकों से बिना गारंटी का लोन दिया जा रहा है। इस प्रकार के काम तभी होते हैं जब सही मायने में गरीब को सशक्त करने का इरादा मन में होता है। वरना दशकों से गौर परिवारवादी तो सिर्फ नारों से ही काम चला रहे थे। साथियों, आजकल ये लोग नौकरी को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इनकी सच्चाई भी मैं आज आपको बताना चाहता हूं।
यहां योगी जी ने 5 साल में करीब 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी। जबकि योगी जी के आने से पहले 10 साल तक जो सरकारें चली, उन्होंने 10 साल में सिर्फ 2 लाख लोगों को ही काम दिया था, नौकरी दी थी भाइयों।